हर बूथ पर हम 300 बूथ हम घूमे थे और इस साजिश भाजपा के समर्थकों के साथ हुई कि चिन्हित करो जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के लोग हैं, उनके नाम काटे गए। किसके जो भी बीएलओ दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तो है बीएलओ में कौन लोग शामिल है? 80% बीएलओ कुछ विशेष धर्म विशेष समुदाय के लोग उसमें। पूरा सच कभी बोलने की इनके पास ताकत नहीं है। भाजपा के वोटर्स का नाम कटा, ये भी मैं दावे के साथ कहूँगा कि गलत है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इन ये मान चुके हैं कि हार रहे हैं, तो उनको घूम घूम के आपने देखा है, तो उसी दिन आपने क्यों सवाल नहीं खड़ा किया? मीटिंग में इनको पता चल गया, सारी जगह से खबरें आ गई कि ये हारने वाले हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। एक बार फिर हमारे साथ गलनसन डुंगू जी जो रिसर्चर हैं, लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं, जुड़े हैं। एक कल संजय सेठ के बयान को लेकर के ये अपना प्रतिक्रिया देंगे। वो बोले हैं कि जो चुनाव वोटिंग हुआ उसमें वोट कम पड़ने का कारण ही बताए हैं वो कि जो खास बीएलओ या खास समाज के जो बीएलओ की बात किए हैं उसमें बताए हैं कि वो बीजेपी का जो वोटर थे उनका नाम काट दिए, डिलीट कर दिए हैं, जबकि उनके पास कार्ड है, सब कुछ है, फिर भी उनका नाम डिलीट लिखा हुआ है। इसलिए वोट का प्रतिशत भी कम हुआ है और वोट भी कम पड़ा है। तो हम इसी के लेकर के एक बार फिर जोड़ते हैं गलनसन डुंगू जी से, इनका क्या विचार, क्या प्रतिक्रिया है उस पर। जरा जोहार, क्या कहेंगे दादा आप? कल जो संजय सेठ जो सांसद हैं उनका बयान आया है कि खास समुदाय के बीएलओ हैं वो नंबर वोटर लिस्ट में नाम हटा दिए हैं या डिलीट कर दिए हैं। देखिए, अक्सर मैंने देखा है कि जो भाजपा के नेता हैं वो हमेशा वो आधा सच बोलते हैं, पूरा सच कभी बोलने की इनके पास ताकत नहीं है। मैंने उस पूरा इंटरव्यू को देखा, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उसका वक्तव्य को मैंने संजय सेठ जी का देखा है। वो कह रहे हैं कि यदि ये लोग वोट दिए होते तो उनका परसेंटेज जो है 70 से 75% तक जाता। और वो यह भी कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो है 19 में वोट कर चुके थे, है ना, 14 और 19 दोनों। हाँ, दोनों में। अब इसमें सच्चाई क्या है? यदि 19 में ये सारे लोग वोट किए और उस समय में मोदी लहर चरम पर था और उसी चरम मोदी लहर में संजय सेठ जीते, परसेंटेज कितना था उस समय में? 64% वोट पड़ा था। तो कैसे जो है कि ये 70 और 75 में पहुंचता? तो पहला झूठ तो यह है। दूसरा झूठ यह है, मतलब जो सच है जो नहीं बोल रहे हैं, हम मान सकते हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन इनका जो गढ़ है, जो मीडिया की रिपोर्ट भी आई है, खबर छपी है, जैसे कि आप देखिए अपर बाजार के पूरे वोटर्स उदासीन थे, तो क्या इनके सारे के सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया था? उधर आप देखिए चुटिया, जो खासकर इधर रांची का ही इलाका है, ये सारे इलाके, आपका हटिया विधानसभा, आपका जो कांके विधानसभा, तो ये कहना कि लिस्ट से नाम काट गया इसीलिए जो है कि हमारा जो है परसेंटेज कम हो गया, वोटिंग का परसेंटेज कम हो गया है। कम इसलिए हुआ है कि जिस तरह से मोदी जी ने गलत जीएसटी लगाकर और नोटबंदी से जो व्यापारी वर्ग है उनकी कमर तोड़ दी। और मोदी जी ने अपने वक्तव्य में खुद कहा है, क्रांतिकारी भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी करके उन्होंने देश के 3 लाख जो कंपनी थे उनके ऊपर ताला लगा दिया। लेकिन वो नहीं बता रहे हैं कि 3 लाख कंपनियों में ताला लग गया तो उसमें जो काम कर रहे थे, जिनका रोजगार था, वो रोजगार छीन के कहाँ भेजे? तो जिनका रोजगार छीन लिया, जिनका कमाना, जिनका जो व्यापार था, व्यापार, छोटा लघु उद्योग और जो है कि मध्यम उद्योग को बंद करा दिया, तो ये लोग क्या खुशी से मोदी जी को वोट देंगे, संजय सेठ जी को वोट देंगे? इनको सोचना चाहिए। अब इसमें वो धर्म का एंगल भी लेकर है, जो आपने कहा, को कह रहे हैं कि खास धर्म के लोग से 80%, उसकी वजह से उन्होंने चुन चुन के मतलब उनके बीजेपी के वोटर्स को हटा दिया। आप समझ लीजिए कि बीएलओ जो है किसके अंदर में थे? चुनाव आयोग काम करवा रहा था ना,
अब ये राज्य सरकार को निशाने में ले रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। कह रहे चुनाव आयोग का हमने भेजा है, चुनाव आयोग नोटिस जारी किया है, ये किया वो किया। भाई अगर आपके वोटर्स जो रांची के 1 लाख और 2 लाख की बातें हो रही, जिनके नाम काट दिए गए, अब तक कहाँ थे आप? जब उस लंबे समय से अभियान चलाया गया इनरोलमेंट का, तो उसको कराना चाहिए। अब वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ भाजपा के वोटर्स का नाम कटा। ये भी मैं दावे के साथ कहूँगा कि ये गलत है। हम जानते हैं कुछ वोटर्स जो जिनको लगा कि 19 में हमने वोट दे दिया है तो अभी तो कैसे कटेगा नाम, लेकिन उसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि चूंकि बहुत सारे लोग उनका पैतृक गांव या पैतृक जगह कहीं और है और वो नौकरी पेशे के सिलसिले में अलग जगह पे रहते हैं। कई समय आप देखेंगे 19 में उनका वो कहीं और रह रहे थे, बाद में उन्होंने अपना या तो डेरा बदल लिया या ट्रांसफ़र हुआ या फिर उनका व्यवसाय बदला, उसकी वजह से वो कहीं और पे चले गए। तो जब वेरिफिकेशन हुआ है उस समय बहुत सारे लोगों का इस तरह से काटा है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि चुन चुन के भाजपा के वोटर्स का नाम काटा गया, ये सरासर झूठ है। आप समझ लीजिए 1-2 तो नहीं है, पूरे के पूरे बीएलओ जितना 80% लोगों ने काम किया। क्या ये सारे बीएलओ जो है वो जानते थे कि ये जो है कि बीजेपी के वोटर्स हैं और बाकी जो है कि बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं? तो ये बेतुकी बातें हैं, है ना। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्क्रूटनी का काम जो है वो सारा का सारा चुनाव आयोग ने करवाया है, अपने अंदर करवाया है। जो भी गलतियां हुई हैं वो उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेवार है, लेकिन ये चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं और राज्य सरकार को निशाना बना रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये मान चुके हैं कि हार रहे हैं, तो उनको लगता होगा कि कुछ सवाल उठाएंगे तो शायद चुनाव जो है कि रद्द किया जाएगा, दोबारा चांस मिल सकता है। और ये आप देखिए, ये कह रहे खुद कि हम जो है कि 25 तारीख को घूम घूम के देखे हैं। तो जब आप घूम घूम के आपने देखा है तो उसी दिन आपने क्यों सवाल नहीं खड़ा किया? क्यों बड़ी मीटिंग नहीं की? क्यों नहीं सारे लोगों को लेके चुनाव आयोग के पास धरना पे बैठ गए? 3-4 दिन होने के बाद अब पीसी कर रहे हैं। इसमें सच्चाई ये है कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के बाद में मीटिंग किया। मीटिंग में इनको पता चल गया, सारी जगह से खबरें आ गई कि ये हारने वाले हैं, वोट इनको नहीं पड़ा है, इनके लोग ही बहुत जगह वोट नहीं दिए। इससे स्पष्ट हो गया। और ना सिर्फ रांची लोकसभा सीट, बल्कि जिस तरह से सिंहभूम का भी रेफरेंस दिया गया, इसलिए मैंने कहा कि हर जगह पे आप देखिए। मेरा तो आज भी स्पष्ट मानना है कि 5 रिजर्व सीट और 5 सामान्य सीट, 10 सीट जो है कि इनके हाथ से, भाजपा के हाथ से चली गई है झारखंड की। और हो सकता है अभी जब 3 सीट पर चुनाव बाकी है, उसमें तो 2 रिजर्व सीट है और एक जो है कि जनरल, तो कुल मिलाकर ये जब सारा चीज़ें आएंगी तो 10 से बढ़ेगा, उससे कम नहीं होगा। लेकिन कम से कम 10 सीट भाजपा झारखंड से हार रही है और इसी हार के बौखलाहट में जो है कि ये लोग पीसी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और सवाल जिस पर उठाना चाहिए उस पर नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो इनका पॉकेट में है और मोदी जी के पॉकेट में है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्होंने पर्ची बांटा। पर्ची में जो है, पर्ची के साथ साथ ये मोदी जी का फोटो और अब की बार 400 पार का नारा, सब कुछ करके इन्होंने देख लिया। मीडिया में आप देखिए, बड़े बड़े पत्रकार निरंतर मोदी जी का 71 इंटरव्यू लिए, उसके बाद 200 से ज़्यादा जो है कि संवाददाताओं के साथ वार्तालाप हुआ, ये सारे कुछ किए। उसके साथ साथ कुछ चुनाव एनालिस्ट जो हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट कह सकते हैं, प्रशांत किशोर जी हो गए या और भी कई लोग हो गए, उन सारे लोगों को लेके इन्होंने फुस हुए मोदी लहर को बनाने की कोशिश की। हुआ कुछ नहीं। इसलिए आप जो है कि ठिकरा चुनाव आयोग पर भी नहीं फोड़ सकते हैं, तो जो है कि राज्य सरकारों पर, बीएलओ जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव हार चुके हैं। चलिए, अभी गलसन जी बताया कि ये कल संजय सेठ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बीएलओ से बीएलओ जो नाम काट करके वोटिंग कम हुआ या बीजेपी के जो वोटर थे उनको नाम काटा गया, इस पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। ठीक है ना।
बहुत अच्छा बोल रहा था, कम समय में। हाँ वही तो हम हम चुनाव के दिन घूम रहे थे, हर बूथ पर हम 300-325 बूथ हम घूमे थे, ग्रामीण क्षेत्रों के, शहर के। उन 325 बूथ में एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, पत्नी का नाम है, पति का नहीं, पति का है, पत्नी का नहीं, बच्चे हैं, उनका नाम नहीं। लगभग रांची लोकसभा में 1 लाख लोगों का नाम उसमें बकायदा वोटर लिस्ट में डिलीटेड। उनके पास वोटर आई कार्ड है, बोले हम पिछली मरतबा वोट दिए, उसके मतलब पिछली वोट दिए, वोटर आई कार्ड है, नाम भी वोटर लिस्ट में है, उसमें लिखा डिलीटेड। तो एक साजिश हुई है, और इस साजिश भाजपा के समर्थकों के साथ हुई है। कि चिन्हित करो जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के लोग हैं, उनके नाम काटे गए, किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग को ऐसे बीएलओ को पूछना चाहिए, शोकस करना चाहिए कि व्यक्ति यहां मौजूद है, वो व्यक्ति पिछली मरतबा वोट दिया, उसके बाद वोटर आई कार्ड है, नया वोटर आई कार्ड है, तो क्यों उसको डिलीटेड किया गया? किसकी जिम्मेदारी है? लोकतंत्र के सबसे बड़े महान पर्व पर उसको क्यों मौका नहीं दिया गया? बच्चे कहां से आए, दूर दूर से वोट देने आए, कोई पूना से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है वोट देने आए, जब वोट देने क्या रहे हैं डिलीटेड है। तो एक बड़ी साजिश हुई है, भाजपा के समर्थकों के खिलाफ ये साजिश थी। ये पूरे ऐसे झारखंड में, मैं अपनी लोकसभा की बात कर रहा हूं, और इसका आगाह सुधीर जी बताएंगे। आगाह चुनाव आयोग को पूर्व में आगाह किया गया, लेकिन किस दबाव में, किस षड्यंत्र के तहत भाजपा समर्थकों के साथ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हमने कहा 1 लाख जांच ले चुनाव आयोग, क्यों डिलीटेड? प्रिंटेड है, वोटर लिस्ट पे प्रिंट है नाम, वहां उस पर मोहर लगी डिलीटेड। कौन जिम्मेदार है भाई? करोड़ों रुपए खर्च किए चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, उसके बावजूद 66% पोलिंग हो, उसके बाद भी रांची विधानसभा में 21,000 लोग वोट ज्यादा दिए। अगर रिलेटेड नहीं होता ये आंकड़ा 75% जाता, ये आंकड़ा 75% जाता। इसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग इसको जांचे, और जो भी बीएलओ दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये लोकतंत्र की हत्या का है, ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की हत्या का सवाल है कि हमारा वोट देने का अधिकार आपने हमको वंचित कर दिया। बीएलओ कहां गया कि नहीं गया, कि घर में बैठ के किया, कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया, कि भाई इसका नाम काटो, इसका नाम काटो, इसका नाम काटो। और सिर्फ एक समुदाय, सिर्फ और सिर्फ भाजपा समर्थकों के साथ ऐसा हुआ है। और चुनाव आयोग हमको जिस स्तर पर जाना हो जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग को ऐसे लोगों को पेनलाइज करना चाहिए। आगे जो हम लोग विषय पढ़ा रहे हैं, जो वोटर लिस्ट में जो नाम हटा, आपको जानकर बड़ा सच होगा कि बीएलओ से जो स्टार्ट होता है ये कहानी, ये षड्यंत्र समझिए कि बीएलओ से जो स्टार्ट होता है, बीएलओ में कौन लोग शामिल हैं? 80% बीएलओ कुछ विशेष धर्म, विशेष समुदाय के लोग उसमें हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा इस बार। ये बीएलओ का आंकड़ा जो फर्जी आंकड़ा आने लगा, जिसके चलते डिलीटेड की जो संख्या बढ़ने लगी। सिंहभूम में 4 बूथ में 900 लोगों का नाम एक साथ डिलीटेड। कल्पना करिए, मैक्सिमम 1500 लोग रहते हैं एक बूथ पर, 1200 से 1500, उसमें 4 बूथ मिला के 900 लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया। इसकी शिकायत भी हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर किया। रांची में, झारखंड में इस तरह का कभी आज तक चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग दर दर घूम रहे हैं, वोटर घूम रहा है, हर बूथ पर घूम रहा है कि मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है। ये ट्रायल है उन लोग का। ये जो लोकसभा में लोग ने ट्रायल लिया है, ये तैयारी है विधानसभा, लेकिन इनका साजिश हम लोग नाकाम कर देंगे, क्योंकि इसका हम लोग चुनाव आयोग नई दिल्ली में भी हम लोगों ने शिकायत कर दिया है, और वहाँ से जांच का भी आदेश आ गया है। इसकी पूरी जांच हो रही है कि कैसे इस सबका नाम डिलीटेड हुआ। पुणे से, हैदराबाद से, भुवनेश्वर से बहुत से स्टूडेंट हैं, लेकिन कोई वोट नहीं दे पाया। ये नई दिल्ली जो चुनाव आयोग में हम लोगों ने दिया, हमारा राष्ट्रीय टीम भी वहाँ दिया, हमने भी यहाँ से भेजा, तब
और संजय भैया खुद इसमें बहुत चिंतित हो रहे थे। उस दिन भी चुनाव के दिन जिनसे मेरा लगातार बातचीत हो रही थी, तब इस पर जांच का आदेश हुआ। एक टीम गठित हुई है दिल्ली में। अब एक एक बूथ पर एक एक बीएलओ से पूछताछ की जाएगी कि किसके कहने पर ये सब काम किया गया। और जो ये ट्रायल हो रहा है, अभी रांची में 75 से 80% वोट हम लोग का निश्चित होता है, लेकिन बार बार 60% 55% जो हो रहा है, इसमें जो 1 लाख लोगों का नाम जो डिलीटेड हो गया। वोटर लिस्ट है, सब कुछ है, पिछले बार वोट दिया लेकिन नाम डिलीटेड। कारण कौन है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? बीएलओ से लेके चुनाव आयोग तक का जो स्टोरी है, ये पूरा सरकार के इशारे पर किया गया। क्योंकि जो भी वोट नहीं दिया वो सारे के सारे लोग बीजेपी के थे वोटर। ऐसा कोई नहीं मिला, आपके सामने भी ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि मैं जेएमएम का समर्थक हूँ, कांग्रेस का समर्थक हूँ, हमको वोट नहीं देने देगा। एक भी एग्जाम्पल आपके पास ऐसा नहीं होगा। हमारे पास लाखों एग्जाम्पल ऐसा है, और लाखों वोटर आईडी कार्ड, हजारों वोटर आईडी कार्ड का हमने सैंपल, जिनका डिलीटेड किया है वो डिलीटेड का लिस्ट हम लोग सभी पीडीएफ बनाकर चुनाव आयोग में भी, रांची में भी और दिल्ली में भी हम लोगों ने इसका शिकायत दर्ज कराया है और जांच इसमें जारी है। कुछ शिकायत तो हम लोग यहाँ पर जांच अभी स्टार्ट हो गया, मतलब जांच का भी 10 दिन बीत चुका है। तो ये जो बहुत गंभीर विषय था, इसमें हमको यही बताना था कि झारखंड में ये पहला बार इसे इतिहास में हुआ है